गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार होंगे। नवरात्रि का टाइम शुरू हो गया। जय माता दी। एंड आज के इस सेशन में, आज के टॉपिक पर हम बहुत ज़बरदस्त बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सेशन में भी हम कवर कर रहे हैं जूम के अंदर, वो है हैप्पीनेस। कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का क्या रोल है, क्या वाकई में हैप्पीनेस का लेना देना है हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारी सेहत के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर। और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम सब कुछ करते हैं और सब कुछ हासिल भी कर लें और हमारे पास सब कुछ हो, और अगर हम खुश नहीं हैं, हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर सब कुछ होना बेकार है। तो आज के सेशन में इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप क्या समझ पा रहे हैं वीडियो के अंदर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। बाकी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग हैप्पीनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे रितु मैम का आज जन्मदिन है, तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को वो फील करा पा रही हैं। तो उनके जन्मदिन के साथ साथ आज जो है कि खुशियां हर किसी की ज़िंदगी में स्प्रेड आउट हो जाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप और मैं और आपका और मेरा पूरा परिवार किस तरह से अपने जीवन में खुश रहे, किस तरह से अपने जीवन में हैप्पीनेस को प्राप्त करें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो बहुत शानदार होगा। एंड एंड ऑफ द कॉल, क्योंकि ये 20 मिनट की एक छोटी सी कॉल है, 20 मिनट के बाद आपके पास जब भी दिन में टाइम मिले, तो अपने अपने कोचेस को आप एक एक टिप जरूर लिख करके भेजिएगा कि सर या मैम, मेरे अनुसार एक ये भी पॉइंट होना चाहिए जो हमें खुश रखने के लिए काम करता है। और ऑफ कोर्स अगर खुशियों की बात है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हम अनहैप्पी होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस तरह से खुशी बहुत ज़रूरी है, मतलब हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पायदान होते हैं, कारण होते हैं जहाँ पर कि हम अनहैप्पी फील करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे अनहैप्पी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर से मेरा मतलब क्या है? जैसे कभी भूतकाल में हमारे पास साथ कुछ निगेटिव घटना घटी थी, कुछ हादसा हुआ था, वो हमसे भुलाए नहीं भूल रहा। हम उसी को बार बार थिंक करते जा रहे हैं, ओवर थिंक में फंसे हुए हैं कि हाय राम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था। जब आप और मैं अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट की गलतियों में खोए रहते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है जो आपको मुझे ध्यान में रखना है। किसी भी इंसान के पैर में चोट और मूंछ और दिमाग की छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो वो कब होगा? जब आप और मैं बार बार, मतलब पास्ट में देखते रहेंगे, तो हमारे साथ वो दिक्कत रहेगा। जितना ज़्यादा हम पास्ट में देखेंगे, जितना ज़्यादा हम पास्ट में जिंदा रहेंगे, हमारे अनहैप्पी होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी बातों पे जिनका कुछ आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, हम बहस के मुद्दे में फंसते हैं। छोटी छोटी बातों में हम बहुत ज़्यादा जो है कि नाराज़गी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है जो आपको मुझे ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है जिसको आपको लेके चलना है। हमें ये देखना है कि लाइफ में हर किसी के उतार चढ़ाव आता है और वो चलता रहेगा। जैसे हम सांस ऊपर नीचे लेते हैं, वैसे ही जीवन का काम है ऊपर नीचे चलना, अच्छा बुरा हर तरह से आगे बढ़ना। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स या छोटी छोटी अपने साथ हुए हुए कुछ हादसों के साथ हम बहुत सारा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अब ये हमें देखना है कि हम कंप्लेन कहाँ पे कर रहे हैं। कई बार हम अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, कई बार हम सब लोग जो है कि अपनी गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं, कई बार हम अपने बच्चों से कंप्लेन करते हैं। हर किसी से कहीं ना कहीं हमारे कंप्लेन का जो रूप है वो चलता रहता है। कंप्लेनिंग मोड में जब जब आप और मैं रहेंगे, तो हमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर में आएगा। और जब भी हमें प्रॉब्लम नजर में आएगा, तो आप इस बात का यकीन मानिए कि हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम अनहैप्पी की ही तरफ रहेंगे, जिसकी वजह से दिक्कत रहेगा। आप अपनी समस्याओं को अवॉइड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिए। आप और मैं, एक प्रॉब्लम अगर है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें चिंता करने की या चिंतन करने की जरूरत है। जैसे अगर कोई ताला बंद है, तो जाहिर सी बात है, सोचने से या बहुत ज्यादा परेशान होने से वो ताला खुलने वाला नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि उसकी एक चाबी है, उस चाबी को फाइंड आउट करना है, उस चाबी को लेकर के आना, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा बहुत सारे अनरियलिस्टिक चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमें हमारी हेल्थ को अच्छी करनी है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका जो बढ़ा हुआ वजन है वो 2-3 महीने में ही कम हो जाए। अच्छा, वो भी थोड़ा सा ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं 1 ही महीना में कम हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन कम है, वो ये चाहते हैं कि 1 ही 2 महीने में वजन जो है कि बढ़ जाए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारा सेहत है, आपको मुझे समझना पड़ेगा, सेहत को खराब होने में बड़ा वक्त लगता है।
और इतना सारा गलत और टॉक्सिक खाना हम खा रखे हैं, इतने गलत और टॉक्सिक माहौल में हम रहते हैं। उन चीज़ों में सुधार करना, उन चीज़ों में डेवलपमेंट लेके आना, उसके बाद हमारी सेहत को अच्छा रखना एक एक लंबा मुद्दा है। और जब ये लंबा मुद्दा है तो आपको और मुझे ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। हर चीज में आपको एक टाइम देना पड़ेगा। उदाहरण, मैं रहने वाला हूं जैसे वाराणसी से, फिलहाल मैं दिल्ली में हूं। अगर मुझे दिल्ली से वाराणसी जाना है तो मुझे मालूम है मेरे घर तक पहुंचने में 14-15 घंटे का टाइम लगता है। अब मैं ट्रेन में बैठ गया, मैं ड्राइवर को कितना भी कोशिश करूंगा, इनपेशेंस हो जाऊंगा, प्रॉब्लम होगा। तो हमारे अनहैप्पी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है? हम इनपेशेंस होते हैं, हमें बड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए होता है। पेशेंस को हम खो देते हैं और वो छोटी छोटी दिक्कतें आने की वजह से हम जो है कि छोड़ देते हैं। कई बार हम चीजों को जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हम बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आपको और मुझे समझना पड़ेगा, सब लोगों को, कि हमें जीवन मिला है जीने के लिए, जीवन मिला है आनंद की प्राप्ति के लिए। इस जीवन को काटने की कोशिश नहीं करिए। आप इस जीवन को फुल ऑन फुल काम करके अपनी लाइफ को आनंद की तरफ लेकर के जाइए। इसके अलावा हमारे दुखी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम बहुत सारा टॉक्सिक वर्क करते रहते हैं। बहुत बार हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं अपने अंदर ही कि सब जगह पे सिर्फ मैं सही हूं। सब जगह मैं सही नहीं हो सकता हूं। सेम काम करने के बाद, अच्छा काम करने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए मैं सही होऊंगा और कुछ लोगों के लिए मैं खराब होऊंगा। तो ये आपको और मुझे ध्यान में रखने की जरूरत है कि ज्यादा घबराना नहीं है। आपको और मुझे अपने काम के टूवर्ड्स चलने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें ध्यान में रखना है, हमारे दुखी होने के पीछे रीजन क्या है। हर काम को हम ना बहुत ज्यादा गुस्से से करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा, वो हर काम को बहुत बहुत गुस्से से करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा फील होता है कि अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। और कई बार हमारे घर का माहौल भी ऐसे ही हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे सब लोग डरते हैं। एक्चुअल में उससे नहीं डरते हैं, माहौल खराब हो जाएगा, माहौल गंदा हो जाएगा, इस बात से लोग डरते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमें जीवन मिला है कि आप डेली बेसिस पर अपने लाइफ को सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, बहुत बहुत स्मॉल थिंग्स। मतलब इतना ज्यादा हम फंसे हुए हैं कि जिसकी वजह से दिक्कत है। देखिए, जो कांटा होता है वो बड़ा छोटा ही होता है, लेकिन पैर में चुभ जाए तो कुछ भी करने के लिए बड़ा मुश्किल करता है। कांच टूटता है, बहुत छोटा सा बारीक सा होता है, लेकिन वो पैर में या शरीर में कहीं भी चुभता है तो बहुत तकलीफ देता है। ऐसे ही हमें समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको और मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। कई बार हम हमारे कोचेस को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। आपका कोच, यकीन मानिए, वो सब जानता है। आपका वेट लॉस कैसे होगा, आपका वेट गेन कैसे होगा, आपकी लाइफ में बदलाव कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, वो सब जानता है। लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, क्या मिस्टेक हो जाता है कि हम हमारे कोच को कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और जब मनचाहा रिजल्ट और रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम दुखी होने लगते हैं, अनहैप्पी होने लगते हैं। ये छोटी छोटी कुछ कारण है जिनकी वजह से हम अनहैप्पी होते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा खाना, क्योंकि आयुर्वेद की एक लाइन है कि बताई गई है बार बार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम सब लोग खराब खाना खाते हैं, इसीलिए हमारा मन भी खराब रहता है। और अगर मन ही खराब रहेगा तो हमें मालूम है कि हम खुश नहीं हो पाएंगे। अब हम कर क्या सकते हैं जिसकी वजह से हमें ध्यान में रखना है, आप और मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक टारगेट, एक गोल बनाइए। आगे की हम बात करेंगे कि आप और मैं किस तरह से खुश रह सकते हैं। नंबर 1, हेल्दी हैबिट्स को आपको डेवलप करना है। आप अपनी डायरी में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे ज्यादा अनहैप्पी हमारी गलत आदतों की वजह से होते हैं, हमारे खराब बिहेवियर की वजह से होते हैं, हमारे खराब जो है कि नेचर की वजह से सबसे ज्यादा हम अनहैप्पी रहते हैं। जब हमारी को जलन की भावना होती है, बहुत सारा जेलस का प्रॉब्लम होता है, ये सब टॉक्सिक की तरफ तो लेके जाता ही जाता है, साथ के साथ हमें अनहैप्पी की तरफ भी लेकर के जाता है। तो आपको और मुझे क्या करना है? हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना। हेल्दी हैबिट्स क्या क्या हो सकती है? उदाहरण के तौर पे आपका अच्छा खाना, आपका अच्छा जीवन शैली, आपका अच्छा रूटीन, आपका नींद बहुत बढ़िया तरीके से लेना, अपने डाइट में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को प्लान करना, रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज करना, जैसे अभी शाली मैम ने आज जुम्बा कराया बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से। आप डेली 1 से 2 मिनट का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, जितना भी वक्त है, मेडिटेशन करना शुरू करिए। आप थोड़ा बहुत योगा कर सकते, करिए। कहने का बेसिक मतलब क्या है? कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को टॉर्चर मत करिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करके, अपनी आदतों को अच्छा बना के और अपने एक हेल्दी हैबिट्स को क्रिएट करके, उसको डेवलप करके अपने जीवन में खुशियां भरने की कोशिश करिए। और अपने आप से सवाल पूछते रहिए बराबर
कि क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जब जब आपका आंसर दिल से निकलता है यस आई एम हैप्पी, आप उस चीज को करते रहिए। और मैं जानता हूं जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको खुशी मिलती है। आपका जब डाइट अच्छा चलता है तो आपको खुशी मिलती है। आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट, आपको खुशी मिलती है। आपसे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको खुशी मिलती है। लोग हमसे अच्छी बात कर सके इसलिए हमें ये आदत डेवलप करनी कि पहले हम लोगों से अच्छी बात करें। लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, हमें ये हैबिट डेवलप करनी कि पहले हम लोगों के रिस्पेक्ट करेंगे। लोग हमसे अच्छे से बात करें उससे पहले हम ये डेवलप करेंगे कि हम लोगों से अच्छा बात करें। हम मतलब लोग हमसे कोई कंप्लेन ना करें, उससे के साथ साथ पहले ये जरूरी कि हम किसी से कंप्लेन ना करें। कहने का मतलब क्या है कि जो हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं सबसे पहले हम खुद वो करना शुरू करें। जब आप वो खुद करना शुरू करेंगे मुश्किल होगा, थोड़ा तकलीफ भी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको और मुझे अपने आप को खुश रखना और हैप्पीनेस की तरफ लेके बढ़ना आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है जो आपको मुझे ध्यान में रखना, हमेशा अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। ये ध्यान रखना है कि हमारा माइंड सकारात्मक है या नहीं है। कोई भी चीज आपके साथ मेरे साथ हादसा हो जाए उसके बावजूद भी अपने आप को सकारात्मक रखना है। एक मैसेज बार बार देना है, क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये वास्तविकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वो सर्टेन टाइम हमें मालूम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, हमें सारा कुछ जल्दी चाहिए, आज ही सब कुछ दे दीजिए। एक ही साल में 2025 में सब दे दीजिए, क्यों 2026 में नहीं चाहिए आपको? हमेशा कुछ ना कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं आज ही सब कुछ मिल जाए। तो ये आपको और मुझे ध्यान में रखना कि अपने माइंड को ऐसा एक ट्यूनिंग पे सेट करना है कि हमेशा बी पॉजिटिव, 100% सकारात्मक रहना है बराबर। नकारात्मक गतिविधियां आएंगी क्योंकि आप और मैं एक समाज, एक परिवार, एक सोसाइटी में रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, तो वो चीजें आती रहेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं इन सब चीजों में आपका मेरा खुद का संगति तो खराब नहीं हो जाएगा। तो अपने माइंडसेट को बराबर ऐसा बना करके रखिए कि आपकी जो मतलब निगाहें हैं, आपका जो दिमाग है, वो गलत चीजों में भी अच्छी चीजों को ढूंढ करके लेकर के आ सके। उस लेवल का अपना माइंडसेट डेवलप करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी लाइफ को एक मकसद दीजिए, अपने जीवन को एक मकसद दीजिए। आपका उम्र चाहे जो भी है, 18 साल है, 28 साल है, 40 साल है, 50 साल है, इवन अगर आप 90 साल के भी हैं तब भी अपनी लाइफ में कुछ मकसद रखिए। अपने जीवन को जीने के लिए एक मकसद, एक उद्देश्य बनाइए कि आपकी लाइफ का कुछ उद्देश्य, कुछ पर्पस है। आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी का मदद करना हो सकता है, किसी को सही सलाह देना हो सकता है, किसी को सही मार्गदर्शन करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप और मैं देखते चाहते हैं। बहुत सारा चैरिटी करना हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या कर सकते हैं, कि अपनी लाइफ को क्या मकसद, क्या उद्देश्य दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए कि आपके करने का क्या क्या चीज है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हमने बेहतर रिलेशनशिप के ऊपर बात करी थी। आपके और मेरी जीवन में खुशियां ही लोगों की वजह से मिलता है और दुख भी लोगों की वजह से मिलता है। तो लोगों का होना इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अपने एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करिए। और रिलेशनशिप अच्छा कब बिल्ड होगा? जो सबसे पहले हमने बात किया था, कंप्लेन नहीं होगा, ब्लेम नहीं होगा, अच्छी आदतें होंगी, नाराजगी नहीं होगा, है ना, खुशियां रहेंगी। आप किसी और व्यक्ति को हैप्पी रखने के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी भी काम को करने से पहले ये सोच रहे हैं कि आपके द्वारा किए हुए काम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये सोच रहे, कहने का मतलब क्या, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है। कई बार वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कर्म पे पूरा फोकस रखिए, स्पिरिचुअल पे ध्यान दीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके और मेरे द्वारा किए हुए कर्म का परिणाम हमें जरूर मिलता है। आज मिले, कल मिले, कुछ समय के बाद मिले, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मुझे कोई दुख, तकलीफ, दिक्कत, परेशानी होती है तो मैं ये मान लेता हूं कि भूतकाल में कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हुई हैं जो मुझे नहीं करना था, आज उसका परिणाम है। तो उससे फायदा क्या होता है कि मैं उस तकलीफ को भी इंजॉय के साथ फील करता हूं, राइट। तो अभी क्या करना है, जिस तरह से मैंने कुछ गड़बड़ काम किया तो मुझे आज उसका रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा काम करूंगा तो कल मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आपका, कई बार हम सब लोगों का फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए आपका फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर पैसे की खुशी नहीं मिल सकती, ये मैं जानता हूं। क्या कुछ इस पूरे ब्रह्मांड पे, मतलब पूरी धरती पे आज के टाइम पे पैसे के घूमने निकले, पानी भी खरीदना पड़ेगा, कुछ भी आप लेकर के जाएंगे आपको खरीदना पड़ेगा। आप और मैं यहाँ पर आते हैं, सेहत को बढ़िया रखते हैं, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी हमारा पैसा लगता है, आपका भी लगता है, मेरा भी लगता है। हम कोच हायर करते हैं, कोच को फीस मुझे भी देनी होती है, आपको भी देना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आपको और मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसमें कुछ पंगा हुआ, लोचा हुआ,
तो फिर खुशी होना बड़ा मुश्किल है। मतलब लाइफ में हैप्पीनेस का आना थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाएगा। तो जिस तरह से आप और मैं ध्यान देते हैं, नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जैसे आपके लिए मेरे लिए पैसा बहुत जरूरी है, वैसे लिए एक सेहत बहुत जरूरी है। और सेहत से मेरा मतलब क्या है? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, मतलब एक हेल्दी दिमाग और एक हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारी खुशियां कभी भी बढ़ नहीं सकती हैं, खुशियां हमारी आगे नहीं चल सकती। बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है तो मामला गड़बड़ है, और बहुत बढ़िया हेल्थ है और पैसे भी नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। ये दोनों चीजों को आपको और मुझे साइमल्टेनियसली बेहतर बना के चलने की जरूरत है। इसीलिए आपको और मुझे क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो पैसा है वो अननेसेसरी बीमारियों पे, अननेसेसरी के खाने पीने पे, बहुत सारा फास्ट फूड पे, जंक फूड पे ना जाए, क्योंकि पैसा भी खराब होगा और सेहत भी खराब होगा। हम सब लोग अपने घर में बहुत सारा पैसा लगा के जहर खरीदते हैं, माफ करिएगा, बट एक्चुअल में वो जहर है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफी है, बहुत सारे मिठाइयां हैं, बिस्किट है, बहुत सारा पाम ऑयल से बना हुआ चीजें हैं, रिफाइन ऑयल है ना, पता नहीं कितने रुपए किलो है, शायद 150-200 रुपए किलो होगा आराम से। ये इतना पैसा लगा करके हम अपने घर में जहर लेके आते हैं और हमारे घर वाले पूरियां बना के खाते हैं, परोठे बना के खाते हैं और कहते हैं तुम भी खाओ, बहुत जबरदस्त है। तो वो जहर आप और मैं खा रहे हैं, उसके बाद हम ब्लेम किसको करते हैं? वो शेख तो पी रहा था, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो इस जहर से दूर है। आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। आपके लिए एक बार जोरदार ताली बनती है कि आपने अपनी जिंदगी से इन चीजों को बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत जल्दी आप इस बात को समझ पाए सेशन में रहते हुए कि जो चीज जहर है उसको हमें अपने घर से बाहर निकालना है ना। तो ये आपको और मुझे ध्यान में रखना है कि ये वो चीजें हैं जो आपको खुश होने नहीं देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप खुश कैसे हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा किए हुए छोटे छोटे काम पे अप्रिशिएट करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, क्लैप करिए, डांस करिए, जबरदस्त है। कई बार मैं ऐसे मम्मियों को देखता हूं 70% बच्चे का मार्क्स आ गया, उसको डांट रही होती है। अपना देखिए, क्या आपका 70% मार्क्स आया था? मैं यहां पे पूछ नहीं सकता हूं। मेरे खुद के 70% मार्क्स नहीं आए। 12th में मेरे 63% मार्क्स थे, और मेरा बच्चा अगर 65-70% ले आए, मेरे से तो बेहतर ही लिया है। तो मुझे खुश होने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की जरूरत है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग फिजिकल क्लब में भी आते हैं। अभी मतलब एक मैम आए थे, बड़ा दुखी थे, बहुत परेशान थे, और कारण पता किया उनका जो है कि मतलब वो अपनी कभी भी मतलब 50% भी मार्क्स, उनके अंक कभी नहीं आए। उनके बेटे ने 88% लेके आया था, फिर भी वो दुखी थे। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। उम्मीद लगाइए, बट उम्मीदों का भी एक दायरा होता है, एक रेखा होती है, उसको खींच के चलिए, है ना। और ये रीजन क्या है हमारे दुखी होने के पीछे? कारण क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी और से अपने बच्चे को या अपने आप को या अपने परिवार को हम कंपेयर कर जाते हैं। देखिए उनका लड़का 99% मार्क्स ले आया, इट्स ओके, वो उनका लड़का है। आपका बच्चा आप देखिए ना, आप किसी के परिवार को बदल सकते हैं ना मानसिकता को बदल सकते हैं, कुछ भी। हमें तो मालूम भी नहीं कि सामने वाले के परिवार में क्या कैसे चल रहा है। तो आपके पास जो है उस चीज में खुश होने की कोशिश करिए। आपके बच्चे ने जितने मार्क्स लाए हैं, बी हैप्पी। अपने बच्चे को प्राउड फील कराइए, खुद को प्राउड फील कराइए। आप और आपके हस्बैंड जो जो छोटी छोटी चीजें होती है, घूमने फिरने गए हैं, आप वहीं पर हैप्पी फील करने की कोशिश करिए। तो ये आपको मुझे ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जरूर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल में 1 से 2 वेकेशन प्लान करिए। वेकेशन से मेरा मतलब क्या है? अगर अमाउंट पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 100 किलोमीटर दूर निकल के जाइए, जंगल झाड़ी कुछ भी टहलिए, खेत खलियान टहल करके आ जाइए, जिसमें आपका मूड माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले जाइए अपनी वाइफ को सरसों के खेत के फूल में, उसी फूल से उनको जो कि मारिए, वो आपको फूल से मारेंगे। देखिए आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। वेट मत करिए। कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हम बहुत सारा वेट करते हैं कि बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारा दौलत हो जाए, बहुत सारा कुछ ठीक हो जाए, फिर हम किसी काम को करेंगे। नहीं, हम हमेशा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंसान को दुख दुख में पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सही समय का इंतजार करते हैं। सही समय कभी नहीं आता। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आपके पास बहुत सारी व्यस्तताएं भी होंगी। ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं से कुबेर का खजाना आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी अभी नहीं चलती। वो एक बार थी, हो गई, बार बार नहीं चलने वाला कि आपको कहीं मिला हुआ, छिपा हुआ, गिरा हुआ धन मिल गया, अरबों खरबों रुपए, तो 500 1000 करोड़ रुपया, जिंदगी फिट है, आप घूमेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको पैसा, रुपया, शोहरत जो भी मिलेगा, आपके मेरे द्वारा काम करने की वजह से मिलेगा।
तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन साथ के साथ थोड़ा थोड़ा चीजों को लेकर के आगे चले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज अभी इसी वक्त आपको और मुझे ध्यान में रखना है क्या, प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा रहना है, जो है उसी से शुरू करिए। आप अपनी सेहत की जर्नी शुरू करिए, अपने लाइफ की जर्नी शुरू करिए, आप अपने परिवार के साथ घूमने फिरने की जर्नी शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 दिन 20 दिन 1 महीने में अगल बगल में किसी छोटे मोटे पार्क में जा सकते हैं, जाइए। इसके अलावा आप अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। मुझे एक छोटा सा लाइन याद आ गया, मैं लास्ट मंथ पंजाब गया था, राहुल सर से मेरी मुलाकात हुई। राहुल सर ने कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई, मेरे को बड़ा प्राउड फील है कि लड़के भी क्रिएटिव होते हैं। तो कुछ अपनी लाइफ पे क्रिएटिविटी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल सर ने अपना छोटा सा एक डायरी था वो मुझे दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहां नहीं बताऊंगा कि सर ने क्या किया था, वो सर का अपना आपस का है बात, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है, हमेशा इंस्पायर होने के लिए तैयार रहिए। मुझे वो देख के इतनी खुशी मिली ना, मैंने कहा वो है राहुल सर ने तो एकदम कमाल कर दिया। और जो चीज एक बार निगाहों को सही से मेरे पकड़ में आ जाए उसे मैं कभी नहीं भूलता हूं। और उस चक्कर में मैंने बहुत सारे राहुल सर कागज पत्र काट पीट दिए, अभी तक मेरे को हासिल नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपके साथ बैठ के सीखूंगा कि आपने कैसे बनाया था। सो कुछ भी आपके लिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, जहां पे भी हो सकता है छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को क्रिएटिविटी पे डालिए। छोटी छोटी क्रिएशन आपकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव करते हैं। वो क्रिएशन किसी भी रूप में हो सकता है, ड्राइंग के रूप में हो सकता है, आपके किचन में खाना बनाने से हो सकता है, आपका गार्डनिंग करने से हो सकता है, आपके फूल को और बढ़िया तरीके से क्रिएट करने से हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ढूंढिए, कुछ गाने होते हैं जो लोग गा चुके हैं, उन्हीं गानों को आप 3-4 तरीके से गा रहे हैं, आपका क्रिएटिविटी हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है आपको, आपके अलावा कोई आपको रोकने वाला नहीं। तो आपको और मुझे ध्यान में रखना है। इसके अलावा खुद को इंप्रूव करने से कभी मत रोकिए। आप देखिए आपको अभी क्या आ रहा है, थोड़ा और आने की कोशिश करिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सेहत हो। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगर सेहत अच्छी है तो और अच्छी कैसे हो सकती है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। अगर ज्ञान अच्छा है और ज्ञान को अर्जित कैसे कर सकते हैं आप और मैं, उसके बारे में ध्यान दीजिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, फिट है, बहुत बढ़िया लग रहा है, उसके ऊपर और काम करिए थोड़ा सा, कि और क्या बहुत बढ़िया तरीके से हो सकते हैं। अपने घर में एक हैप्पी माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करिए। किस वजह से हो सकता है, हम सब लोगों का घर अलग अलग है, तो उसके बारे में हम ध्यान देंगे। अपने घर में मतलब अनहैप्पी चीजों को निकालिए, हैप्पी चीजों को डालने की कोशिश करिए। किस तरह से आप और आपका परिवार हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जो सपोर्ट करने को तैयार है। जैसे हमारा हेल्दी ग्रुप यहां पर है, आपके परिवार में हो गया, कहीं पर भी हो गया, सपोर्ट चीजों को लेकर के आगे चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बहुत बहुत जरूरी है, कोई ना कोई नई नई आइडियाज सीखने की कोशिश करिए। कोई ना कोई नया आइडिया, नए बुक्स, नए किताबें, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को रीड करिए, पढ़िए, जो आपकी लाइफ में एक डिफरेंस पैदा करें, आपकी लाइफ को हमेशा आसान और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी, क्योंकि लाइफ आसान और कंफर्टेबल हमारे ब्रेन से बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखिए जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व करते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर कहीं घूमने के लिए गया, तो मुझे उन रास्तों को याद करने की जरूरत नहीं है। उन जगहों को, उन मोमेंट को याद रखना है कि बड़ा अच्छा था, उस लाइफ को एंजॉय करना। आप एज ए हस्बैंड वाइफ कई बार आप वेकेशन पे जाते हैं, तो रास्तों को और बहुत सारा फोटो फाटो खींचने में मत पड़िए। आप उस जगह को फील करिए, एंजॉय करिए। जब समय बच जाए, पहले एंजॉय करने के बाद तब फोटो निकालिए। क्योंकि मुझे मालूम है वो गैलरी में पिछले साल का फोटो अब आप देखते नहीं होंगे। कुछ लोग हैं 2024 का फोटो निकाल के देखते होंगे, मुझे नहीं लगता इतना टाइम है आपके पास, किसी के पास भी नहीं है। तो इतना फोटो में जिंदगी को बर्बाद मत करिए। कुछ 2-4 फोटो ठीक ठाक खींच लीजिए जो आपको अपनी अच्छी अच्छी यादों में लेकर के जाए। बट उन्हीं चीजों को याद रखिए जो आपके और आपके परिवार की लाइफ में खुशियां डाल दें। ऐसी किसी चीज को याद मत करिए जो आपकी लाइफ को और आपके परिवार की लाइफ को जो है कि दुख में लेकर के जाए। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सब लोग अपने अपने कोचेस को अपनी तरफ से भी एक एक पॉइंट्स लिख करके भेजिएगा कि सर या मैम, मेरी तरफ से ये एक और पॉइंट है, अगर हम उसको ऐड करें अपने जीवन में तो हम खुश रह सकते हैं।